बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस की नीयत से होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि केस टेकिंग का एक सिलसिला मैंने स्टार्ट किया हुआ। उसमें पहले मैंने आपको स्लीप पोजीशंस की कुछ केस टेकिंग आपको बताई, कुछ सिम्टम्स बताए, कुछ मेडिसिन बताई। अब इस वीडियो का उन्वान है केस टेकिंग ड्रीम्स सिम्टम्स इन होम्योपैथिक। ये अभी आज आपको मैं ड्रीम्स पेशेंट को किस तरह की आती हैं और पेशेंट आके आपसे बताता है कि मुझे ड्रीम्स इस तरह की आती हैं और आप फिर उससे सवाल करते हैं और उसके बाद फिर उसमें जो मेडिसिन्स, जो मेन मेडिसिन्स हैं वो जो आती हैं वो उससे आप उसकी केस टेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा दूं कि मैं नंबर्स आपको बताता हूँ कि 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। जो 4 नंबर होता है ना, 4 नंबर्स जिस मेडिसिन का होता है मैं डिस्कस करता हूँ, वो सबसे हाई नंबर होता है। वो बहुत हाई लेवल पे वो सिम्टम्स जो है ना उस मेडिसिन में होता है और 3 उससे कम होता है, फिर 2 उससे कम होता है और 1 फिर उससे कम होता है। तो लिहाजा आप इस चीज़ को भी नोट करें और इस चीज़ को नोट करके आपने अपने पास मेडिसिन को नोट करना है। अब ड्रीम्स में जो ड्रीम्स में एक सिम्टम आता है स्लीप में, ड्रीम में आता है कि पेशेंट बताता है कि मैं अक्सर, मुझे ऐसे लगता है कि मैं गिर रहा हूँ, मैं गिरता हुआ अपनी ख्वाब में नज़र आता हूँ। तो उसमें कैंट प्रॉपर्टी में 48 मेडिसिन उसने दी हुई हैं कैंट ने, लेकिन उसमें जो 3 नंबर जो अच्छी 3 नंबर में आई हैं उसमें 2 मेडिसिन आती हैं जो 3 नंबर में आ रही हैं, एक बेलाडोना और दूसरा तूजा। और फिर अगर आप 2 नंबर में जाएंगे कि 2 नंबर की मेडिसिन कौन सी हैं, वो बड़ी बड़ी मेडिसिन जो हैं उसमें मरकरी है, पल्सटीला है, सल्फर है, ठीक है ना। ये आपको 2 नंबर में मिल जाएंगे और फिर 1 नंबर में आगे आप देख सकते हैं। लेकिन मेन मेडिसिन जो उसमें मैंने आपको बताई हैं वो बेलाडोना है और तूजा। इसको आपने मद्देनज़र रखना है और फिर पेशेंट को आपने इस सिम्टम्स को मद्देनज़र रख के पेशेंट की आपने मेडिसिन की तरफ जाना है। दूसरा सिम्टम है, पेशेंट कहता है कि मैं अक्सर ख्वाब में पानी देखता हूँ। ये मैं आपको मैंने इसमें वो सिम्टम्स लिए हैं जो मोस्टली पेशेंट आके आपको बताते हैं, तो लिहाजा आप इसको नोट डाउन करें, ये आपके लिए की नोट्स हैं, ठीक है ना। पेशेंट बताता है अक्सर मैं ख्वाब में अपने आप को ज़्यादा पानी देखता हूँ ख्वाब में। तो उसमें जो बड़ी मेडिसिन में मेडिसिन आती हैं, औरम एक एल्युमिनियम, ये एक मेडिसिन आती है, ठीक है जी। और दूसरी आपको अगर आप 2 नंबर में चले जाएं तो आर्सेनिक आती है, बेलाडोना आती है, ठीक है, लाइकोपोडियम आती है, ग्रेफाइटस आती है, मरकरी आती है, सिलिशिया आती है, ठीक है ना। ये वो मेडिसिन हैं जो इसमें आप पेशेंट की ये सिम्टम्स को कवर कर सकते हैं। और ये तकरीबन 45 मेडिसिन हैं कैंट ने दी हैं इसमें। और तीसरा है कि पेशेंट कहता है मैं अक्सर ख्वाब में आग देखता हूँ, मुझे आग नज़र आ रही होती है, मुझे अक्सर आग नज़र आती है। तो एनाकॉर्डियम एक मेडिसिन है इसमें, ठीक है ना, वो 3 नंबर लेके आगे जाती है एनाकॉर्डियम। हाइपर सल्फ एक मेडिसिन है, वो आपको इसमें मिलेगी। मैग्नीशियम म्योर है, मैग्नीशियम कार्ब है। ये बड़ी बड़ी मेडिसिन हैं जिसमें पेशेंट को आग नज़र आती है। और अगर आप 2 नंबर में चले जाएंगे तो उसी तरह मैग्नीशियम सल्फ है, नेट्रम्योर है, ठीक है, फास्फोरस है, रोस्टॉक है, सल्फर है, आर्सेनिक है, कैल्केरिया फास है, ठीक है ना।
और बेलाडोना है, आर्सेनिक है, ये भी इसमें आती हैं। तो 50 मेडिसिन हैं, तो इसमें जो मेन मेडिसिन थी वो मैंने आपको बता दी। और अक्सर पेशेंट आपको कहता है कि जी मैं अक्सर ख्वाब में बिजनेस देखता हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा होता हूँ, मुझे बिजनेस ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। ये सिम्टम्स आपने वो लेने हैं जो एक्यूरेट होने चाहिए। ये नहीं है कि एक बिजनेसमैन बंदा है और वो आके बता रहा है कि जी ख्वाब में मैं बिजनेस करता हुआ नज़र आ रहा होता, तो ये सिम्टम आपके लिए अहमियत नहीं रखता, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, तो उसने सारा दिन जो करना है वो अक्सर और बेशतर उसके ख्वाब में आता है। तो ये आम बंदा आपको आके कहेगा कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, या एक घर की खातून आके कहेगी कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं अक्सर ख्वाब में बिजनेस देखती हूँ या बिजनेस करते हुए देखती हूँ, ठीक है ना, या देखता हूँ। तो उसमें आपकी जो बहुत बड़ी, इसमें 34 मेडिसिन है, 34 मेडिसिन है, और इसमें बड़ी मेडिसिन जो हैं वो रोस्टक है और नक्स वामिका है, ठीक है ना। ये 3 नंबर के उस पर आती हैं, रोस्टेक और नक्सवामिका। और अगर आप 2 नंबर पे चले जाएं तो उसमें ब्रोनिया है, लैकोपोडियम है, लेक्सिस है, पल्सटीला है, स्लीशिया है, चैलिडोनियम है। ये जो है ना आपको इसमें नज़र आएगी 2 नंबर में, ठीक है ना। तो फिर पेशेंट आपके पास, अक्सर पेशेंट या बच्चे जो आते हैं वो आपको बताते हैं कि जी हम ख्वाब में अक्सर गोस्ट देखते हैं, स्पिरिट्स देखते हैं, रूहें देखते हैं, हमें जिन्नात नज़र आते हैं। तो ये अक्सर बच्चों में या औरतों में होती हैं, मर्दों में कम ही होता है, लेकिन फिर भी ये अगर मर्दों में भी हो तो ये सिम्टम एक अहमियत रखता है। अगर कोई बंदा कहे कि जी मुझे ख्वाब में हमेशा रूहें नज़र आती हैं और मुझे जिन्नात नज़र आते हैं, तो इसकी 31 मेडिसिन कैंटीन दी हैं, और उसमें 3 नंबर की कोई भी नहीं है। 2 नंबर में अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कार्बोवेज है, कैम्फर है, और ग्राफाइटस है, मेड्रोनियम है, स्लीशिया है, सल्फर है, ये 3 नंबर में। और अगर फिर आप उसमें नीचे 2 नंबर में, सॉरी, ये 2 नंबर में सारी मेडिसिन हैं, और अगर आप नीचे चले जाएंगे तो 1 नंबर की मेडिसिन भी आप इसमें देख सकते हैं। और पेशेंट आपको कहता है कि मैं अक्सर ख्वाब में डेड बॉडीज देखता हूँ, ठीक है ना, अक्सर मुझे डेड बॉडीज नज़र आती हैं ख्वाब में। तो अगर तो वो पेशेंट का ताल्लुक कोई इसी ऐसे काम से नहीं है जिसमें उसका डेड बॉडी, अक्सर हॉस्पिटल्स में कई लोग काम करते हैं, अगर वो ये कहेगा तो आपने इस सिम्टम को अहमियत नहीं देनी। और एक अगर आम बंदा आके आपको ये कहता है तो ये सिम्टम आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, ठीक है जी। और इसमें कैंट ने सिर्फ एक मेडिसिन जो 3 नंबर पे दी, एनाकॉर्डियम दी है, ये आप नोट करें। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, ड्रीम्स में इसको बॉडीज़ नज़र आती हैं, डेड बॉडीज़ नज़र आती हैं। और अगर आप 2 नंबर की मेडिसिन में जाएंगे तो कलगिरिया भी है, चैलिडोनियम भी है, तूजा भी है, ठीक है ना। ये आपने इसको देखना है और इसको नोट करना है। ये मेडिसिन आपको मेरे ख्याल शायद समझ आ गई होंगी। और पेशेंट आके अक्सर आपको कहता है मैं ख्वाब में रोबर्स को देख रहा हूँ, मैं चोरों को ख्वाब में देखता हूँ। ये कैंट में उसने 26 मेडिसिन दी हैं कैंट ने, और उसमें जो 3 नंबर लेके सबसे बड़ी मेडिसिन है उसमें नेट्रम म्योर है, और एल्यूमिनियम है एक, और मैग्नीशियम कार्ब है। 3 मेडिसिन उसने दी हैं जो 3 नंबर लेके आती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 2 नंबर भी देखें तो आर्निका है, ओरम है, ठीक है, जिंक है, मरकरी आती है इसमें, ठीक है ना, और सिलिशिया आती है। ये मेडिसिन आप आपके पास नोट रखें। और अक्सर बेशतर पेशेंट ये आके आपको कहता है, खासकर नेट्रम म्योर का पेशेंट आपके पास ये कहता है कि जी मैं अक्सर ख्वाब में चोरों को देख रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर आगे चलते हैं। एक सिम्टम आता है जिसमें पेशेंट कहता है मुझे अक्सर ख्वाब में एक्सीडेंट होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, और उसमें कैंट ने 25 मेडिसिन दी हैं। 25 मेडिसिन में जो बड़ी मेडिसिन हैं जो 3 नंबर लेके हैं वो 2 हैं। उसमें आर्सेनिक है और ग्राफाइटस है, ये 2 नंबर लेके ऊपर आती हैं, 2 ही मेडिसिन हैं। और अगर आप उसमें ये तीन नंबर लेके ऊपर आती हैं,
और अगर आप उसमें एक मेडिसिन है जो 2 नंबर लेके ऊपर आती है वो है नक्स वोमिका, ठीक है ना। ये बाकी 1 नंबर की तो मजीद आप चले जाएंगे। 25 मेडिसिन इसमें दिए हैं कैंट ने। और आगे अगर आप चलते हैं आगे, अक्सर आप देखते हैं कि आपके पास पेशेंट आता है और कहता है डॉक्टर साहब मैं हाई प्लेसेस जो होती हैं ना, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, मैं अक्सर उस पर खड़ा होता हूँ और मैं वहाँ से गिर रहा होता हूँ, मैं गिर जाता हूँ उससे। तो ये अक्सर देखेंगे आप, पेशेंट कहेगा कि ऊंचाई से मैं अक्सर अपने आप को गिरता हूँ, महसूस करता हूँ। तो उसमें एक ही मेडिसिन है जो कैंट ने दी है, वो है तूजा। ये 3 नंबर लेके आती है। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, पॉलीक्रेस मेडिसिन है, ठीक है ना। और अगर आप 2 नंबर में जाएंगे तो उसमें मिजीरियम है, ठीक है। इसमें आप सल्फर भी आती है, 24 मेडिसिन आती हैं। तो तूजा बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको आप अपने जहन में रखें और नोट डाउन करें। और ये आपने सवाल पेशेंट से ये नहीं करना कि जी आपको ख्वाब में ये नज़र आता है, ये नज़र आता है, ऐसे नहीं। पेशेंट खुद बताएगा, जो पेशेंट बता रहा है ना वो आपके लिए इंफॉर्मेशन अहमियत रखती है। और उस इंफॉर्मेशन में फिर उस इंफॉर्मेशन में आपने सवाल करना है और उसको आपने क्लियर करना, और फिर उस सिम्टम को आपने लेना। ये नहीं कि सब चीज़ें पूछ रहे हैं, जी आपको रोबर्स नज़र आते हैं, आप ऊंचाई से गिरते हैं, वो कहेगा जी गिरता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं। जो आप बताएंगे जी, पूछें उससे कि आपको ख्वाब कैसे आते हैं, तो वो जो ख्वाब आपको बता रहा होगा उस ख्वाब को मद्देनजर रख के उस सिम्टम्स को आपने अहमियत देनी। अच्छा, पेशेंट अक्सर कहेगा कि मुझे ख्वाब में एनिमल्स नज़र आते हैं, मुझे जानवर नज़र आते हैं, मुख्तलिफ तरह के जानवर नज़र आते हैं। तो उसमें कैंट ने 23 मेडिसिन दी हैं, 23 मेडिसिन दी हैं, जिसमें से एक मेडिसिन है जिसको कहते हैं आर्निका। ये 3 नंबर लेके ऊपर आई। देखें, आर्निका आप चोट पे देते हैं, अक्सर हमारे डॉक्टर्स फिजिकल सिम्टम्स पे चोट पे दी जाती है, लेकिन माइंड भी है आर्निका, माइंड सिम्टम्स में भी वो बहुत काम करती है। तो अगर पेशेंट आपको आके कहे कि मुझे ख्वाब में जानवर नज़र आते हैं, तो आपने क्या करना है, आर्निका बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है और उसको आपने पेशेंट को उसके दूसरे केस टेकिंग के सिम्टम्स के साथ मिलाना है। और अगर आप 2 नंबर में चले जाएं, नक्स वोमिका को भी ख्वाब में जानवर नज़र आते हैं, फास्फोरस हो गया, पल्सटीला हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, इनको ख्वाब में क्या जानवर नज़र आते हैं। तो ये आपने इसको भी नोट डाउन कर लें अपने पास। ये मेडिसिन आप नोट करें जी, बहुत बड़ी मेडिसिन हैं और ये आपकी केस टेकिंग में बहुत बड़ी अहमियत रखेगी। आपको इसमें स्लीप के चैप्टर में आपको बहुत मेडिसिन मिलेंगी, बहुत सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये वो सिम्टम्स हैं जो मोस्टली पेशेंट आके आपको बताता है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज पे काम कर रहे हैं और पर्सनैलिटीज़ पे काम कर रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि पेशेंट आके क्या कह रहा है, आपने पूरी रिपर्टी तो उसके सामने नहीं खोलनी। तो इसकी तरह पेशेंट कहेगा मुझे ख्वाब में कुत्ते नज़र आते हैं, डॉग्स नज़र आते हैं, तो आप उसमें भी बहुत बड़ी मेडिसिन है जो 2 नंबर लेके आगे आती हैं। 15 मेडिसिन दी हैं कैंट ने। अक्सर हमारे यहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि जी कुत्ते, ख्वाब में कुत्ता नज़र आता है, कुत्ते से डर तो नहीं लगता। इस तरह की सिम्टम्स कोई अहमियत नहीं रखते हैं। जो कैंट ने दिए हैं सिम्टम्स, आपने उसको देखना है और उसके हिसाब से आपने मेडिसिन को पेशेंट को देना है। उसमें आर्निका फिर 2 नंबर लेके ऊपर आ गई, सल्फर आ गई, सलेशिया आ गई, ठीक है ना। आर्निका जानवरों से ज़्यादा ताल्लुक जिसका है, जिसको ख्वाब में जानवर नज़र आते हैं, डॉग्स नज़र आते हैं, एनिमल्स नज़र आते हैं, तो आर्निका देखें इसमें भी आ गई। इस सिम्टम्स में भी आर्निका ने ऊपर लेके नंबर आ गई। और हमारे यहाँ अक्सर पेशेंट आता है और वो आपको कहता है मैं ख्वाब में सांप ही दिखता रहता हूँ या सांप ही दिखती है। ख़वातीन में भी ये ज़्यादा रुझान है, कहते हैं हम ख्वाब में अक्सर सांप देखते हैं, सांप हमारे पीछे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो स्नेक्स ड्रीम्स में नज़र आते हैं। तो इसमें कैंट ने मेरे ख्याल 15 मेडिसिन दी हैं और उस 15 मेडिसिन में जो मेन मेडिसिन हैं वो एर्शंटम नाइट्रिकम एक मेडिसिन है, लेक्केन एक मेडिसिन है, ठीक है। और ये मेडिसिन बाकी दूसरी आती हैं, वो मेडिसिन आपने इसमें देखनी है, लेकिन जो मेन मेडिसिन हैं वो मैंने आपको बता दी। इसी तरह
पेशेंट कहेगा मुझे ख्वाब में घोड़े नज़र आते हैं, ठीक है ना, मैं घोड़े देखता हूँ। अगर तो उसने उसका काम घोड़ों के साथ नहीं है, घोड़ों का वो ख्याल नहीं रखता, तो ये सिम्टम बहुत अहमियत रखता है। आपने एक्यूरेट सिम्टम लेना है, ठीक है ना। तो इसमें कैंट ने 12 मेडिसिन दी हैं जिसका एक ही नंबर है, इसमें कोई मेन मेडिसिन नहीं है। तो उसमें फास्फोरस है, टेनाटोना है, हिस्पानिया, जिंक है, मरकरी है, एलुमिना है, ठीक है ना। ये आपने इस मेडिसिन को मद्देनज़र रखना है। अगर वो एक्यूरेट बता रहा है तो इसमें से ही आपके उस पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के करीब आप जा सकते हैं। और पेशेंट आके आपको कहता है कि मैं ख्वाब में बिल्लियाँ देखता हूँ, ठीक है ना, बिल्लियाँ मुझे नज़र आती हैं। मैंने नेक्स्ट वोमिका का एक आपको लेक्चर दिया था, तो उसमें मैंने कहा था कि अक्सर पेशेंट को ख्वाब में बिल्लियाँ नज़र आती हैं नेक्स्ट वोमिका को, ठीक है ना। तो इसमें कैंट ने 10 मेडिसिन दी हैं जिनको ख्वाब में बिल्लियाँ नज़र आती हैं। तो उसमें पल्सटीला बहुत टॉप की मेडिसिन है, ये पल्सटीला बहुत टॉप की मेडिसिन है। फिर नक्सवामिका है, क्लिक्रिया फार्स है, आर्निका है, ठीक है। आर्निका देखें, फिर इसमें आर्निका जिधर जानवर नज़र आ रहे हैं ना उस पर आर्निका हर जगह पे आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपने इसको मद्देनज़र रखना है। आर्सेनिक को भी कैट्स नज़र आती हैं, तो ये तो हो गया ये चीज़। और दूसरा पेशेंट अक्सर इस सिम्टम्स में बताएगा कि वो जो उसके डेथ रिलेटिव्स फोत हो चुके हैं वो ख्वाब में उनको नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो कलक्रिया फास को अक्सर और बेशतर ये 12 मेडिसिन कैंट ने दी हैं, तो उसमें एक बड़ी मेडिसिन जो है वो कलक्रिया फास है। बाकी और मेडिसिन हैं वो आप देख सकते हैं इसमें, लेकिन कलक्रिया फास को आपने अपने मद्देनज़र रखना है और इसको अपने पेशेंट्स में देना। और पेशेंट एक सिम्टम आता है ड्रीम्स में स्विमिंग वाटर में, पेशेंट कहता है मैं स्विमिंग कर रहा होता हूँ, अक्सर मैं अपने आप को स्विमिंग करता हुआ देख रहा होता हूँ। तो उसमें बड़ी जो मेडिसिन है वो है जो 2 नंबर लेके ऊपर आती है, वो है बेलाडोना, ठीक है। 8 मेडिसिन दी हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी मेडिसिन है वो बेलाडोना है। लाइकोपोडियम भी है, लेकिन जो लाइकोपोडियम का 1 नंबर आता है, लेकिन बेलाडोना का 2 नंबर आते हैं। और एक पेशेंट मैंने अक्सर अपने उसमें देखा है, ड्रीम्स में पेशेंट बता रहा होता है कि मैं पानी में डूब रहा हूँ। ये अक्सर आप भी नोट करेंगे अपने पेशेंट्स को, लेकिन आप इग्नोर कर देते होंगे इस चीज़ को। इसको इग्नोर नहीं करना। अगर वो आपको एक्यूरेट पॉइंट मिलता है तो आप पेशेंट की मेडिसिन तक जा सकते हैं। तो इसमें 10 मेडिसिन दी हैं और उसमें फेरम एक मेडिसिन है वो पेशेंट ने दी हुई है, ठीक है ना। एल्युमिनियम एक मेडिसिन है वो दी है। और आगे आप अगर 1 नंबर में जाएंगे इग्निशिया भी आती है, ठीक है जी। और पेशेंट ड्रीम्स में जनाजे देख रहा होता है, जनाजे उसको नज़र आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के जनाजे अगर वो देख रहा होता है, तो उसमें जो बड़ी मेडिसिन आती है वो है चेलिडोनियम, ठीक है ना। चेलिडोनियम को आपने नज़र में रखना है। और पेशेंट एक है वीपिंग, ख्वाब में अक्सर पेशेंट रो रहा होता है, उसको पता भी नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादातर रोता हुआ देख रहा होता है। तो उसमें आप देखेंगे सलीशिया आती है, ठीक है ना, मैग्नीशियम कार्ब आती है, ये मेडिसिन इसमें आ रही होती है। कब्रिस्तान, कई पेशेंट्स ख्वाब में कब्रिस्तान नज़र आ रहे होते हैं, उनको कब्रिस्तान देख रहे होते हैं, कब्रें देख रहे होते हैं। तो उसमें आर्निका फिर देख लें, आर्निका कितनी बड़ी मेडिसिन है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। तो उसको आर्निका 2 नंबर लेके आगे आती है। और ये कैंट ने 6 मेडिसिन दी हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी मेडिसिन है वो है आर्निका। रीडिंग, ख्वाब में शादी देखना। ख्वाब में अक्सर पेशेंट कहता है कि मैं अक्सर ख्वाब में शादियाँ ही देख रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें 6 मेडिसिन हैं और कैंट ने 6 दी हैं और 1 नंबर है सबका, ठीक है। तो चेलिडोनियम है, नेट्रम सल्फ है, ठीक है, नेट्रम कार्ब है, मैग्नीशियम कार्ब है, ये मेडिसिन हैं, इसको आप मद्देनज़र रखें। ये एक्यूरेट आपको अगर पॉइंट मिल गया ड्रीम्स में, अगर आपको एक्यूरेट पॉइंट्स मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप उसकी मेडिसिन के करीब या डिसाइड करना आपके लिए आसान हो जाता है कि मैं किस तरीके से
अच्छा, पेशेंट कहते हैं अक्सर ये ख्वाब में देख रहा हूँ, मैं किसी जंगल में जा रहा हूँ, ये बहुत सारे पेशेंट कहते हैं, और मैं गुम गया हूँ, मैं रास्ता गुम गया हूँ जंगल में, खासकर जंगल में रास्ता गुम गया। तो उसमें सीपिया बहुत बड़ी मेडिसिन आती है, कैंट ने 6 मेडिसिन दी, सीपिया है, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम म्योर है, मैग्नीशियम सल्फ है, मैग्नीशियम कार्ब है। मैग्नीशियम का जो ज़्यादातर आंसर है वो आप देखिएगा कि इसमें आता है, तो ये आपने देखना है। इसमें आता है कि जी अक्सर पेशेंट कहता है मैं ख्वाब में देख रहा होता हूँ कि एक कुत्ता है, कुत्ते मुझे काट रहे हैं, ठीक है ना, मुझे वो तूने काट दिया बाकायदा। तो उसमें सबसे बड़ी मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र 2 नंबर लेके आगे जाती है, फिर उसके बाद कोई क्रिया है, वाटम एल्बम है, लेकिन सल्फ़र को आप नज़र रखें। अक्सर पेशेंट आके आपके सामने ये बात कर रहा होता है, कहता है कि जी मुझे ख्वाब में लाइटिंग नज़र आती है, रोशनियाँ में देख रहा होता हूँ ख्वाब में, मुझे अक्सर रोशनियाँ बहुत नज़र आ रही होती हैं। तो वो उसमें बड़ी मेडिसिन है। फिर दोबारा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आर्निका बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है ना। तो इसमें आर्निका 2 नंबर लेके आगे आती है, और ये बहुत बड़ी मेडिसिन आती है। और पेशेंट कहता है मैं ख्वाब में हंसता हूँ, हमेशा कह के मार रहा होता हूँ, ठीक है ना, मैं हंस रहा होता हूँ हमेशा। तो उसमें आप देखेंगे 4 मेडिसिन कैंट ने दी है मेरे ख्याल से, और 4 मेडिसिन में कॉस्टिकम है, कोको है, ठीक है ना। कोका एक मेडिसिन आती है वो है, लेकिन कॉस्टिकम बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको आप मद्देनज़र रखें। अगर पेशेंट कहता है कि मैं ख्वाब में भी हंस रहा होता हूँ कह के मार के, ठीक है। पेशेंट कहता है कि एक सिम्टम आता है कि ड्रीम्स में इसको स्टॉर्म और थंडर, ये जो तूफ़ान वगैरह होते हैं, स्टॉर्म जो घूमते हैं, ये नज़र आ रहे होते हैं, और तूफ़ान देख रहा होता है वो अक्सर और बेशतर। तो उसमें कैंट ने 4 मेडिसिन दी हैं, जिसमें 2 मेडिसिन का जिक्र करूँगा जो 2 नंबर लेके आगे आती हैं। उसमें एक आर्सेनिक है और आर्निका। आर्निका फिर देखें इसमें आगे ड्रीम्स में ज़्यादातर का आप देखेंगे इसमें आपको आर्निका नज़र आएगा, ठीक है ना। और पेशेंट कहता है मैं ख्वाब में रॉबर्स जो है ना उनके साथ लड़ रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ। देखिए पहले तो उसने ख्वाब में सिर्फ रॉबर्स को देखा था, लेकिन इस सिम्टम्स में वो कहता है कि मैं ख्वाब में जो रॉबर्स है उनके साथ लड़ाई कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ बाकायदा, ठीक है ना। तो वो जो फाइट कर रहा है बाकायदा, उसमें मैग्नीशियम कार्ब आती है, ठीक है, और सिलिशिया आती है, और 2 मेडिसिन हैं उसको भी आप देख सकते हैं। और पेशेंट कहता है मैं ख्वाब में मैं ठस्टी होता हूँ, मुझे प्यास लग रही होती है, लेकिन मेरी प्यास बुझ रही नहीं होती, मुझे पानी चाहिए होता है, मैं प्यास के मारे निढाल हो रहा होता हूँ ख्वाब में, अक्सर मैं अपने आप को प्यासा देख रहा होता हूँ। उसमें सबसे बड़ी मेडिसिन आती है नेट्रम्योर, ठीक है ना। आप जब केस टेकिंग कर रहे होंगे और अगर आप कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपको कहीं 2 मेडिसिन आपस में आके टकरा रही होंगी, सिम्टम्स दोनों की कंपेयर करेंगे तो एक जैसे मिल रहे होंगे, तो आप फिर ड्रीम्स भी चले जाएंगे। तो जब आप ड्रीम्स में पेशेंट की ड्रीम्स से उसको वेरीफाई करेंगे तो आपको बहुत आसानी से पेशेंट की मेडिसिन की जो एक्यूरेट मेडिसिन है उसकी तरफ आप पहुंच सकेंगे। तो ये नेट्रम्योर बहुत बड़ी मेडिसिन 3 नंबर लेके आगे आ जाती है। पेशेंट कहता है मुझे ख्वाब में चूहे नज़र आते हैं, ठीक है ना, मुझे ख्वाब में अक्सर मैं चूहों को देख रहा होता हूँ भागते हुए। तो उसमें सीपिया बहुत बड़ी मेडिसिन है, मैग्नीशियम सल्फ बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये कैंट ने 3 मेडिसिन दी हैं, तो 2 मैंने आपको इसमें बता दी। और ये बहुत बड़ा सिम्टम है जो पेशेंट बताता है कि मुझे अक्सर जो ख्वाब है वो हमेशा रिपीट होता है। मैं बचपन से, पेशेंट आता है कहता है डॉक्टर साहब एक ख्वाब है जो मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये मैं जवानी से देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे बार बार एक ही ख्वाब आता है। तो उसमें बहुत बड़ी मेडिसिन आती है, उसको कहते हैं आर्निका। आर्निका 2 नंबर लेके आगे आती है, और कैंट ने 3 ही मेडिसिन दी हैं इसमें, लेकिन जो 2 नंबर लेके आगे आ रही है वो आर्निका है, और उसके बाद आती है इग्निशिया, फिर उसके बाद आती है नेट्रम्योर। तो ये दोनों मेडिसिन जो हैं वो 1 नंबर पे हैं, और आर्निका जो है वो उस पे आ रही।
पेशेंट से आप पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आप जब वो पेशेंट बताता है आपको, कहता है मैं ख्वाब में फ्लावर्स देख रहा होता हूँ। ये देखें, मैं जो वो बातें बता रहा हूँ जो पेशेंट आके आपको बता देता है और आप इसको इग्नोर कर देते हैं, आप इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सिम्टम्स होते हैं, PQRS सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप उसके पेशेंट की मेडिसिन के करीब चले जाते हैं, उसकी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। पेशेंट कहता है मुझे ख्वाब में फूल नज़र आते हैं, हमेशा मैं अपने ख्वाब में फूलों को देखता हूँ। तो उसमें नेट्रम सेल्फ एक मेडिसिन है और एक मेडिसिन है मैग्नीशियम कार्ब। ये दो मेडिसिन ही कैंट ने दी हैं और इसको आप मद्देनज़र रखें। अगर ये आपको PQRS सिम्टम मिल जाता है और बाकी सिम्टम्स के साथ मैच करता है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। और पेशेंट कहता है मैं अक्सर गंदे ख्वाब देखता हूँ, शेमलेस ख्वाब मुझे नज़र आते हैं और वो मैं अक्सर शेमलेस ख्वाब नज़र आते हैं मुझे। तो एल्युमिनियम एक मेडिसिन है, वो उसमें है, वो आप इसमें पेशेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। एक सिम्टम आता है जिसमें पेशेंट कहता है कि मैं घोड़े पे सवारी कर रहा हूँ, मैं अक्सर घोड़े पे सवारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें नेट्रम कार्ब एक मेडिसिन है, वो आती है, एक और आती है, तो वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये था ड्रीम का सिम्टम। एक और सिम्टम रह गया है जिसमें पेशेंट ख्वाब में ही वो चोर को अपने घर में ढूंढ रहा होता है। वो ख्वाब में देख रहा होता है कि मेरे घर में चोर आ गए और वो उनको ढूंढ रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ कमरों में, मुख्तलिफ चीज़ों में देख रहा होता है कि कहीं यहाँ चोर इधर तो नहीं छुपा, इधर तो नहीं छुपा। ये ख्वाब है उसकी और अक्सर उसको ये ख्वाब आती है। तो ये ख्वाब में जो सबसे बड़ी मेडिसिन है, वो मेडिसिन कैंट ने दो दी हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है नेट्रम्ब्योर, ठीक है ना। तो ये एक चैप्टर था जो कि मैंने आपको स्लीप का समझाया, जिसमें ड्रीम्स थी, और इसमें आप सिम्टम्स ले सकते हैं अपने पेशेंट्स के। देखें जी, मेरी वीडियोस का मकसद ये है कि आप कुछ सीखें। ये एजुकेशन मैं जो फ्री में दे रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो आपको लोग पैसे लेके भी नहीं सिखाते। पैसे ले लेते लेकिन फिर भी नहीं सिखाते, असल बात आपको कभी नहीं सिखाते। तो ये केस टेकिंग का एक सिलसिला है, इसको आप समझे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेंगे तो आपको इतना दूर हासिल हो जाएगा कि आप अपनी पेशेंट की केस टेकिंग, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने पेशेंट की जो केस टेकिंग है बड़े इजी अंदाज में, अपने वे में आप पेशेंट की केस टेकिंग कर सकते हैं। आपको किसी का फॉर्म नहीं चाहिए होगा कि किसी डॉक्टर को बोले जी मुझे फॉर्म दे, मैं उसमें देखूं क्या क्या सिम्टम लेने। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए है वो जो पेशेंट दे रहा है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन में आपके पास कितना नॉलेज है कि आप उस इंफॉर्मेशन में उस पेशेंट की एक्यूरेट सिम्टम निकाल सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर जाके उसकी एक्यूरेट मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। तो ये माइंड के चैप्टर्स में मैंने आपको थोड़ा सा अपने समझाया ड्रीम्स में कि ये है, तो इसको कोशिश करें, नोट करें और इसको अप्लाई करें अपने पेशेंट्स पे, और फिर इस एजुकेशन का फ़ायदा होगा। नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अभी रद्दी में चली जाएंगी, जैसे बुक्स रद्दी में चली जाती हैं, वीडियोस भी चले जाएंगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की दोनों जहान बना के रखे और दोनों जहान में आफियत वाला मामला करें, ठीक है जी। और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।